तो हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर के बाद हम इतने ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। अभी हम रूम पे जा रहे हैं। रूम पे जाने के बाद और ज़ोर से भूख भी लग रही थी, तो सबसे पहले हमने खाया खाना, थाली मंगवाई। सबसे पहले हमने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद थोड़ा घूमने निकल गए। देखो राउरकेला जो है ना, इसको स्टील सिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टील प्लांट है, सबसे बड़ा, पहला और सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा और पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, इसलिए इसको स्टील सिटी भी बोलते हैं राउरकेला को। जो इस्पात होता है ना, स्टील जो होता है, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पे। तो ये देखो, ये सबसे बड़ा राउरकेला का स्टील प्लांट है। हम देखने भी गए इसको। अंदर तो जाना अलाउ नहीं है, पर बाहर से हमने गेट पे से ही देखा था, क्योंकि जब रास्ते में घूमने जा रहे थे तो उस टाइम रास्ते में बीच में पड़ा, तो हमने सोचा थोड़ा देख लें। तो ये है राउरकेला स्टील प्लांट, ये देखो। उसके बाद हम आगे निकल गए घूमने के लिए। हमने गूगल पे सर्च किया कि राउरकेला के अंदर क्या है ऐसा कुछ देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक तो हनुमान वाटिका है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले वहीं जाया जाए। तो हम हनुमान वाटिका देखने के लिए निकल गए। तो ये आ गई हमारी हनुमान वाटिका। जैसे ही हमने हनुमान वाटिका के अंदर एंट्री की, तो गेट पे ही बहुत सारी शॉप्स थी जिस पे ज्वेलरी और प्रसाद वगैरह मिल रहा था। उसके बाद हम अंदर गए देखते हुए। वाह, इतने बड़े मूषक महाराज। तो पहला जो मंदिर है वो गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद राधा कृष्ण का मंदिर था। उसके बाद बहुत सारे मंदिर थे हनुमान वाटिका के अंदर। तो ये एक और भगवान है मुझे, तो और भी बहुत सारे मंदिर है, तो उन सभी के अभी 1 बाय 1 हम दर्शन करेंगे, एक एक भगवान के। तो ये है हनुमान वाटिका। तो हनुमान वाटिका के अंदर एक 12 शिवलिंग का मंदिर भी था, जहाँ पे 12 शिवलिंग थी। तो मैंने सोचा सावन का महीना चल रहा है तो क्यों ना जल अर्पण किया जाए। तो मैंने 12 शिवलिंग पे जल भी चढ़ाया। फिर मैंने शिव जी महाराज को जल अर्पण किया। उसके बाद नंदी जी से अपनी विश मांगी कि मेरी विश जल्दी से जल्दी पूरी कर दो। और अब मेन चीज़ जो हनुमान वाटिका है, जिस चीज़ के लिए फेमस है, नाम में ही पता चल रहा है हनुमान वाटिका, तो हनुमान जी की मूर्ति तो होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी। ये देखो, इतनी बड़ी थी, ये बहुत बड़ी। इस मूर्ति को देख के तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी। सब बोलो जय श्री राम। और वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर भी था, तो हमने साईं बाबा के भी दर्शन किए। उसके बाद हनुमान वाटिका से हम निकल गए। हनुमान वाटिका से निकल के हम एक मॉल के अंदर गए, जहाँ पे आई लव राउरकेला लिख रखा था बाहर ही। और वहाँ पे भी इतनी बड़ी लाइन लग रही थी, सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ पे। तो मैं भी वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आए। ये देखो, मेरा भाई अपने बाल सेट करते हुए अपने बाल सेट कर रहा है। ये है मॉल, क्रॉस रोड। मॉल का नाम है क्रॉस रोड। मतलब अभी बन ही रहा था, अंदर नहीं गए हम, बाहर से ही फ़ोटो खिंचवा ली बस। बहुत देर वेट करने के बाद मेरा नंबर आया फ़ोटो के लिए। इधर से उधर घूम रही थी, फिर मेरे को फ़ोटो पॉइंट नहीं मिल रहा था कि मैं फ़ोटो कहाँ खिंचवाऊँ। उसके बाद बाहर मॉल के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, मैं और मेरी बुआ थोड़ी देर बैठ। फिर हम एक साइकिल के शॉप पे गए, क्योंकि मेरे भाई को साइकिल दिलानी थी। क्योंकि जैसे हमने देखा, क्योंकि NIT राउरकेला है, उसके अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउ नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो उनको साइकिल ही चलानी होती है।
और फिर दूसरी बात ये कि एनआईटी राउरकेला इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी जगह के अंदर इतने अलग अलग डिपार्टमेंट है, और वो भी काफ़ी दूर दूर है। हॉस्टल कहाँ पे है, डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो उसके लिए साइकिल बेस्ट है। तो इसलिए हमने भी इसको साइकिल दिला दी। और जैसे वहाँ पे देखा था कि हर स्टूडेंट के पास साइकिल थी, तो हमने इसको भी फिर साइकिल दिला दी। साइकिल दिलवाने के बाद हम आगे मार्केट में निकल पड़े, क्योंकि हम इतनी दूर गए थे। राउरकेला उड़ीसा 1600 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम कुछ नहीं लेके गए, जो भी हॉस्टल का सामान, जो भी इसको रिक्वायरमेंट थी, हमने वहीं पे इसको दिलाई थी। उसके बाद इतनी ज़ोर से भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो वहाँ पे हमें एक जूस सेंटर दिखा। जूस सेंटर पे हमने मिक्स फ्रूट जूस बनवाया। तो ये हमारा जूस आ गया। इसको पीने के बाद थोड़ी एनर्जी मिल गई। उसके बाद हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखने के लिए निकल गए, ताकि वहाँ पे हमें अच्छा सा खाना मिल जाए, वेज खाना मिल जाए। लेकिन अभी खाने का टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि 7 ही बजे थे। कोकुल रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ पे अभी खाना बना नहीं था, क्योंकि खाना यहाँ पे 7 बजे के बाद ही मिलता है। तो वहाँ से हम फिर चल दिए। तो हमें एक चाट वाला दिखा, तो हमने गोलगप्पे खाए। किसी ने गोलगप्पे खाए, किसी ने चाट खाई, किसी ने दही पपड़ी खाई। गोलगप्पे खाने के बाद हम आगे मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान और भी लेना था, तो वो लेने के लिए हम आगे चले गए। एक तो कूलर लेना था इसके लिए, तो कूलर की शॉप पे गए देखने के लिए। मार्केट में घूमते घूमते अब खाने का टाइम भी हो गया था, और बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही थी। तो अब हम पहुँचे अपने रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद खाना भी हमारी टेबल पे आ गया था, थाली आ गई थी। इसमें 3-4 प्रकार की सब्ज़ी थी, चपाती थी, राइस, सैलड और एक मीठा था। मीठे में गुलाब जामुन था। और फाइनली हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरे पापा और मेरी भाजी वापस से एक शॉप के अंदर चले गए, जहाँ पे उनको कूलर लेना था। तो वो कूलर देख रहे थे कौन सा कूलर ले या ना ले। इतने मैं और मेरे भाई बाहर शॉप के बाहर बैठ के आराम से मस्ती कर रहे थे। उनका वेट कर रहे थे कब आए कब आए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरे दिन से घूम के कॉलेज के अंदर, और इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी और अब इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कब आए कब आए। उसके बाद फाइनली हम निकल गए हमारे होटल के लिए। और अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।